नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम किसलय कुमार है और आज मैं फिर से आपके सामने एक वीडियो को लेकर आया हूँ। ये वीडियो है कंगना रनौत के बारे में। कंगना रनौत को एक नया परिवार मिल गया है जिसे कहते हैं मोदी का परिवार। और उस परिवार में आकर कंगना इतनी खुश हो गई हैं कि वो अपने परिवार के, अपने ओन परिवार के लेगेसी को भूल चुकी हैं। तो क्या थी कंगना के परिवार की लेगेसी? इसको जानने के लिए आप ये वीडियो अंत तक देखिए। ये कहानी शुरू होती है सरजू सिंह रनौत नाम के एक व्यक्ति से, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे, एक फ्रीडम फाइटर थे। और जब वो फ्रीडम फाइटर थे तो जाहिर सी बात है कि वो हिंदू महासभा या संघ जैसे किसी एक ऑर्गेनाइजेशन से नहीं जुड़े होंगे। वो कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे और बाद में चलकर वो कांग्रेस पार्टी के एमएलए भी बने। कौन थे सरजू सिंह रनौत? सरजू सिंह रनौत कंगना के परदादा थे। कंगना के दादाजी स्वयं एक आईएएस ऑफिसर थे, जो कि कांग्रेस पार्टी की सरकार में उनकी पॉलिसीज में एक आईएएस ऑफिसर बने। अगर भाजपा की सरकार रही होती तो सीट कट्स और लैटरल एंट्री के वजह से शायद कंगना के दादाजी कभी आईएएस ऑफिसर बन नहीं पाते। कंगना के पिताजी एक बिजनेसमैन थे। उनका बिजनेस सक्सेसफुल हुआ होगा ऐसा हम मानते हैं, और वो भी कांग्रेस पार्टी के बिजनेस पॉलिसीज के अंतर्गत ही सक्सेसफुल हुआ होगा, क्योंकि भाजपा की सरकार रहती तो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की आज क्या दुर्गति है आप ये देख रहे हैं। शायद उनके पिताजी का बिजनेस कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाता। कंगना की माताजी एक टीचर हैं। वो भी टीचर कांग्रेस पार्टी के बनाए हुए स्कूल में ही बनी होंगी या कांग्रेस पार्टी के रिजीम में ही बनी होंगी। कंगना के पूरे परिवार को कांग्रेस पार्टी ने इतना कुछ दिया, उनका भरण पोषण किया, उसको एक पहचान दी, उसको एक प्रिविलेज दिया और उसको एक प्रतिष्ठा दी। लेकिन कंगना इन सब सारी चीज़ों को भूल चुकी हैं। कंगना ने खुद अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो एक ऐसे परिवार से आती हैं जिसमें ये लेगेसीज हैं और उन्हें एआईपीएमटी में कोटा भी मिला था उनके इस परिवार के लेगेसी की वजह से। और कंगना ने आज उन सारे लेगेसी को भुला दिया Z+ सिक्योरिटी, पद्मश्री और मंडी के लोकसभा टिकट के लिए, जिसके पूरे परिवार को कांग्रेस पार्टी ने बनाया हो, वो भी कोई छोटी मोटी उपलब्धियों के साथ नहीं, इतने प्रिविलेजेस के साथ। वो अपने पूरे के पूरे परिवार की लेगेसी भूल जाता है और ये कहता है कि असली आज़ादी 2014 के बाद मिली थी। तो उससे पूछना तो बनता है कि फिर कंगना, आपके परदादा जी ने कौन से आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी? आपके परदादा जी कौन से देश के कांग्रेस के एमएलए थे? आपके दादाजी ने कौन से देश की सेवा की आईएएस ऑफिसर बनकर? आपके पिताजी ने किस देश में बिजनेस स्टार्ट करके सक्सेस हासिल की? आपकी माताजी ने कौन से स्कूल में पढ़ाकर अपना करियर बनाया? और आप कौन से बॉलीवुड में आकर इतनी बड़ी एक्ट्रेस बनी हैं? आप भी उसी बॉलीवुड का हिस्सा है ना, जिसे कांग्रेस पार्टी के पॉलिसीज ने इतना बड़ा इंडस्ट्री बनाया। हमारे चारों ओर आप पड़ोस में देख लीजिए, इतने सारे मुल्क हैं। कौन से मुल्क में आप बताइए इतनी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है? ये फिल्म इंडस्ट्री भी कांग्रेस पार्टी के ही पॉलिसीज की वजह से इतनी आगे बढ़ी। बॉलीवुड पूरे विश्व में इतनी बड़ी इंडस्ट्री कैसे बना? उसके पीछे भी सरकारी पॉलिसीज रही होंगी जिसने बॉलीवुड को इतना बड़ा बनने दिया। वरना आज बहुत सारे देशों में इतने बड़े फिल्म इंडस्ट्रीज नहीं हैं। वो देश हमसे भी ज़्यादा डेवलप्ड हैं, फिर भी उनकी फिल्म इंडस्ट्री हमारे बॉलीवुड की तरह नहीं है। इसका श्रेय भी कांग्रेस पार्टी को ही जाता है और आप उसी बॉलीवुड के प्रोडक्ट हैं। और आज़ादी आपको 2014 के बाद दिखती है। कंगना इसे अपॉर्चुनिज्म बोलते हैं। मैं इस बात को नहीं मानता हूं कि आपकी समझ इतनी नहीं होगी कि आप दोनों सरकारों के बीच में अंतर निकाल सकें। आप इतनी भी डम नहीं है, मैं इस बात पे विश्वास रखता हूं। तो फिर क्या मामला हो सकता है कि आप ऐसी चीज़ें बोलती हैं? इसका मतलब यह है कि आप देश की जनता को बेवकूफ़ बनाना चाहती हैं। आप इस बहती गंगा में हाथ धोकर कुछ अचीव करना चाहती हैं। बेसिकली दिस इज व्हाट इज अपॉर्चुनिज्म। थैंक यू।